चारों सिद्धांत सदा मन बुद्धि में बैठे रहें और अभ्यास करते रहो इसका। जब भी समय मिले, 2 मिनट का मिला, उसी समय अभ्यास कर लो। चिंतन ही तो करना है, प्रैक्टिकल कुछ नहीं करना है। भगवत विषय केवल मन का होता है। और अगर समय है और आप इंद्रियों से भी भक्ति करना चाहते हैं तो ठीक है, कीर्तन कीजिए और कुछ कीजिए, लेकिन ये 4 सिद्धांत न छोड़िए। नंबर 1, हरि गुरु दोनों की भक्ति एक साथ एक मानकर करनी है। केवल हरि की भक्ति नहीं। नंबर 2, नित्य निरंतर करनी है। हर समय ये अभ्यास करो। श्याम सुंदर हमारे हृदय में बैठे हैं, मन से संबंध बनाए रखो, भूलो मत। नंबर 3, कोई कामना अपने सुख की श्याम सुंदर से न करो, गुरु से न करो। उनको सुख देना है, उनकी सेवा करना है, ये प्रेम का स्वरूप होता है। इसलिए निष्काम भक्ति करना है, ये तीसरी शर्त। और चौथी शर्त है अनन्य, अर्थात केवल हरि गुरु की ही भक्ति करना है और किसी देवी देवता की नहीं। प्रायः हम लोगों में ये गलती होती है कि भगवान और महापुरुष के सिवा मायाबद्ध स्वर्गलोक के देवी देवताओं में भी हम उपासना करने लगते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। अनन्य का मतलब है हरि गुरु को छोड़कर अन्य में मन का अटैचमेंट न होने पाए। संसार में 4-6 आपके जो परिवार में है, माँ बाप बेटा स्त्री पति, वहां भी ड्यूटी करना है, व्यवहार करना है, बहिरंग, मन से नहीं। क्योंकि अनन्यता में अगर बाधक हो गया कोई, मनुष्य हो, देवता हो, राक्षस हो, 3 में कोई न कोई हो गया अगर, तो फिर वो भगवत कृपा नहीं प्राप्त कर सकता। जैसे लोहा और सोना, पारस, लोहा और पारस एक होना चाहिए, ऐसे ही मन का अटैचमेंट शुद्ध वस्तु में ही होना चाहिए। और शुद्ध वस्तु 2 ही है, भगवान और भगवान को प्राप्त कर लेने वाला महापुरुष। अगर ये मन में आएंगे तो अनंत जन्मों का मलिन अंतःकरण शुद्ध होगा। और अगर संसार भी आप लाएंगे इस मन में और भगवान और महापुरुष को भी लाएंगे, तो वो दशा हो जाएगी कि हमने किसी गंदे कपड़े में साबुन लगाया और फिर गंदगी में डुबो दिया, फिर साबुन लगाया, फिर गंदगी में डुबो दिया। यानी मन में अगर 3 गुण का कोई भी व्यक्ति या वस्तु का अटैचमेंट हुआ तो थोड़ा बहुत जो शुद्ध किया था आपने भगवान की भक्ति से, वो फिर गंदा हो जाएगा।
और यही हो रहा है अनादिकाल से। यानी ये जो मैं 4 शर्तें बता रहा हूं, हरि गुरु की ही भक्ति करो, और नित्य करो, और निष्काम करो, और अनन्य करो। बस इतना सा ज्ञान हर समय अपने साथ रखो, भूलो नहीं। सदा साथ रहे ज्ञान। जैसे आपके मन में यह ज्ञान सदा रहता है, ये मेरा बाप है, दूसरे के प्रति आपकी भावना नहीं होती पड़ोसी हमारा बाप है, जबकि कोई प्रमाण नहीं है आपके पास कि ये आपका बाप है। फिर भी डिसीजन है, ये हमारी माँ है, ये हमारा बेटा है, ये हमारा भाई है। ये शारीरिक रिश्तों में जैसे हर समय एक सी फीलिंग होती है, परिवर्तन नहीं होता, ऐसे ये चारों सिद्धांत सदा मन बुद्धि में बैठे रहें और अभ्यास करते रहो इसका। जब भी समय मिले, 2 मिनट का मिला, उसी समय अभ्यास कर लो। चिंतन ही तो करना है, प्रैक्टिकल कुछ नहीं करना है। भगवत विषय केवल मन का होता है। और अगर समय है और आप इंद्रियों से भी भक्ति करना चाहते हैं तो ठीक है, कीर्तन कीजिए और कुछ कीजिए, लेकिन ये 4 सिद्धांत न छोड़िए। इसलिए इस दोहे को याद करो और इसका मनन भी बीच बीच में 24 घंटे में करते रहो, ताकि बुद्धि में बैठ जाए। बैठाने के लिए बार बार चिंतन करना पड़ेगा, नहीं तो आप समझते हैं हम समझ गए, फिर वो निकल जाएगा, टिकेगा नहीं। संसार का एटमॉस्फेयर मिला और वो खो गया। इसलिए बार बार चिंतन के द्वारा दृढ़ता लानी है।